एक बार राजा विक्रम सिंह दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि चिरंजीवी किसी सोच में डूबे हुए थे। चिरंजीवी, ऐसा लगता है कि तुम किसी सोच में डूबे हुए हो। हे राजन, कोई भी व्यक्ति जब शांत रहकर अपने आप से बातें करता है तब उसका मस्तिष्क या तो किसी विचार में खो जाता है या वो कोई योजना बनाने लगता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे सकारात्मक सोचते हैं। चिरंजीवी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें यह सुबुद्धि और चतुराई किससे मिलती है? हुजूर, मूर्ख व्यक्तियों से मिलती है। अरे, यह कैसी अजीब बात कर रहे हो? जब मूर्खों के पास बुद्धि होती ही नहीं है तो तब उनसे बुद्धि और चतुराई तुम्हें कैसे मिल जाती है? महाराज, जिस आचरण और व्यवहार के कारण कोई मूर्ख कहलाता है, मैं उसी आचरण और व्यवहार से सदैव बचने की कोशिश करता हूँ। गलतियों से बचकर ही हम सफलता का मार्ग पा जाते हैं। इस तरह से मैं सही मार्ग और सही समाधान ढूंढ लेता हूँ। राजा विक्रम सिंह के मन में एक विचार आया कि आज फिर से सबकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या बुद्धि का फल भी हो सकता है? क्या बुद्धि की खेती की जा सकती है? इस प्रश्न को सुनकर राजमंत्री के साथ साथ सभी दरबारी शांत हो गए। सभी सोचने लगे, भला बुद्धि का फल कैसे हो सकता है? राजा ने मुस्कुराकर चिरंजीवी की तरफ देखा। हुजूर, बेशक बुद्धि की खेती की जा सकती है। उसके फल को भी उपजाया जा सकता है। चिरंजीवी की बात सुनकर सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। राजमंत्री ने सोचा कि अब चिरंजीवी बुरे फंसे। भला बुद्धि की भी कहीं खेती होती है? अच्छा, यदि ऐसा है तो मुझे बुद्धि की खेती करके दिखाओ। मैं बुद्धि के फल को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हुजूर, मैं बुद्धि की खेती करूंगा और एक दिन उसके फल को भी इसी दरबार में आपके सामने लेकर आऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम सभी उस फल को देखने के लिए बहुत उतावले हैं। आप सभी लोगों को सब्र रखना होगा। किसी भी फल को प्राप्त करने में समय लगता है। मैं कल से ही बुद्धि की खेती करना शुरू कर दूंगा और कुछ ही महीनों में उसका फल भी आ जाएगा। तब मैं आप लोगों के सम्मुख उसे लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगा। ठीक है चिरंजीवी, जब आपका फल तैयार हो जाए मेरे पास लेकर आइएगा। अच्छी बात है हुजूर। दूसरे दिन से ही चिरंजीवी ने अपने निजी खेत में तरबूज की बेल रोप दी। कुछ ही दिनों में उसमें फूल आ गए। फूल जब छोटे फल में बदल गए तब उन फलों को एक छोटे से मटके के अंदर रखवा दिया। कई दिन बीत जाने के बाद तरबूज के वही फल बड़े हो गए और पूरी तरह से मटके के अंदर समा गए। उन्होंने उस फल को उसके बेल से तोड़ लिया और मटके के साथ लेकर राज दरबार में पहुंच गए। राजमंत्री और दरबारियों ने जब उनके हाथ में वो मटका देखा तब सभी हंसने लगे। चिरंजीवी, ये अपने साथ मटका लेकर क्यों आए हो? हुजूर, आपने ही कहा था कि बुद्धि का फल जब तैयार हो जाए तो मेरे सामने ले आना। यह बुद्धि की खेती में उपजा हुआ एक बुद्धि का सुंदर फल है। इसे सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि इस फल को बाहर निकालते समय यह मटका टूटना नहीं चाहिए। इस फल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग ये फल को देख सकते हैं। वो फल मटके के साथ राजा के सामने लाया गया और राजा ने उसे बड़े ध्यान से देखा और मुस्कुराने लगे। वाह चिरंजीवी, बुद्धि की खेती से उपजा हुआ यह फल सचमुच अद्भुत है। तुमने अपने बुद्धि और चतुराई से इस बार भी बाजी मार ली है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश, बुद्धिमानी और चतुराई में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। राजा विक्रम सिंह के दरबार में एक साहूकार छित्तरमल अपनी फरियाद लेकर आया। राजा विक्रम सिंह जी की जय हो। हुजूर, मेरे साथ न्याय करे। क्या बात है, साफ साफ बताइए। हुजूर, मेरा नाम छित्तरमल है। आपके ही राज्य में मेरा छोटा सा सोने चांदी का व्यापार है। मैं अपने खजाने में सोने की अशर्फियां रखता हूँ। एक दिन मैंने खजाने की जांच की तो पता चला उसमें एक तरफ रखी हुई 5 अशर्फियों को किसी ने चांदी की अशर्फियों से बदल दिया है।
किसी को शक न हो इसीलिए 5 चांदी की अशरफियों पर सोने का पानी चढ़ाकर उन्हें वहां रख दिया गया। तुम्हें कैसे पता चला कि उन 5 अशरफियों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है? हुजूर, यह 5 अशरफियां अलग रखी हुई थी और इन पर अलग ढंग की नक्काशी की हुई थी। मुझे शक हुआ और मैंने उनकी जांच की तो असलियत सामने आ गई। चित्तरमल, यह बताओ कि क्या तुम्हें किसी नौकर पर शक है? हुजूर, ये सब मेरे पुराने नौकर हैं। इन्होंने हमेशा ईमानदारी दिखाई है। मुझे किसी पर भी शक नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने ही की है। हुजूर, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। जितना सोचता हूँ मामला उतना ही उलझता जा रहा है। बाहर वाले किसी व्यक्ति को खजाने तक पहुँचने की इजाजत नहीं है। खजाने की चाबी भी खजांची के पास ही रहती है। वो बड़ा ईमानदार आदमी है। चिरंजीवी जी, अशरफियों के चोर को कैसे पकड़ा जाए? हुजूर, कुछ दिनों की मोहलत लेना चाहता हूँ। उसके बाद चोरों को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। चित्तरमल, तुम चिरंजीवी से मिलो। यह तुम्हें एक राह दिखाएंगे और तुम्हें उस चोर से मिलवाएंगे। हुजूर की बड़ी मेहरबानी। इतना कहकर साहूकार ने चिरंजीवी से एकांत में जाकर बातचीत की। चिरंजीवी जी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? चित्तरमल जी, आप एक काम करिए। आपके खजाने में सोने की जितनी अशरफियां हैं, सारी की सारी गिन लो और उनकी जगह पर उतनी ही चांदी की अशरफियां मंगवाकर उस पर सोने का पानी चढ़ाकर उसी खजाने में रख दो। चिरंजीवी जी, मैं आपके कहे अनुसार उतनी ही चांदी की अशरफियां सोने से रंगवाकर उसी खजाने में रखवा देता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है बताइए। इसके बाद आप शांति पूर्व ढंग से अपना काम करते रहिए। अब आगे की भूमिका उस चोर की होगी और इसके बाद मेरी होगी। एक दिन चोर आपके सामने आ जाएगा। कुछ ही दिन के बाद चिरंजीवी ने अपना भेष बदलकर अपने पास 2 अशरफी लेकर आसपास के सभी सोनारों और साहूकारों से संपर्क किया। सेठ जी, देखिए, मेरे पास 2 अशरफियां हैं। यह सोने की नहीं है। मुझे इसी तरह की और भी अशरफियां चाहिए। यदि आपके पास कोई ऐसी अशरफी आए तो मुझे सूचित करिए। मैं उसकी आपको दुगनी कीमत दूंगा। अरे हाँ, मेरे पास हूबहू ऐसी ही 5 अशरफियां लेकर कल एक सज्जन आए थे। मैंने उन्हें 2 बात सुनाकर वापस भेज दिया। लेकिन आपने उन्हें वापस क्यों भेज दिया? अरे उन्होंने मुझसे कहा कि यह अशरफियां सोने की हैं, ले लो और इसके बदले मुझे रुपया दे दो। मैंने उन अशरफियों को पत्थर पर घिसकर परीक्षा ली तो पता चला कि वो सभी चांदी की अशरफियां थीं। उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने उन्हें वापस भेज दिया। आपके कहने से तो यह प्रतीत होता है कि उन्होंने पहले आपके पास सोने की सही अशरफियां भी बेची हैं। हाँ, उन्होंने एक बार मेरे पास आकर 5 सोने की अशरफियां बेची हैं। मैंने उसका सही भुगतान भी किया है। अच्छा, तो यह बात है। क्या आप मुझे उस आदमी से मिलवा सकते हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब सेठ जी, मेरा नाम चिरंजीवी शास्त्री है। मुझे इस घटना की सच्चाई जाननी है। आप अभी मेरे साथ चलिए। चिरंजीवी सेठ को लेकर साहूकार चित्तरमल के यहाँ पहुँच गए। सेठ जी, अब आप बताइए कि इसमें से कौन आपकी दुकान पर आया था? सेठ ने साहूकार के खजांची की तरफ उंगली से इशारा कर दिया। यहाँ मेरी दुकान पर पिछली बार भी आए थे और कल भी आए थे। साहूकार के खजांची का मुंह छोटा हो गया। उनकी चोरी पकड़ी गई थी। चिरंजीवी इन सभी लोगों को लेकर राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंच गए। हुजूर, चांदी पर सोने का पानी काम कर गया। सोने की अशरफियों का चोर पकड़ा गया। यह साहूकार के खजांची ही असली चोर है। चिरंजीवी, तुमने अशरफी चोर को कैसे पकड़ लिया? हुजूर, खजांची की चतुराई मैंने उन पर ही आजमाई। सभी अशरफियों को बदलकर चांदी की अशरफियों पर सोने का पानी चढ़ाकर रखवा दिया।
यह जिस दुकान पर बेचने गए, मैंने वहां जाकर उस सेठ से सब कुछ कबूलवा लिया। क्यों खजांची, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? हुजूर, मेरे मन में लालच आ गया था और मैंने यह बहुत बड़ी गलती कर दी। खजांची को 5 वर्ष का कारावास दिया जाता है। शाबाश चिरंजीवी, तुमने फिर से एक बार अपनी चतुराई साबित कर दी। दरबार के सभी लोग चिरंजीवी की चतुराई की प्रशंसा करने लगे।